Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर. हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 7, उसका चैप्टर 10 है वेव्स एंड एनर्जी. आज हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज. तो आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ. सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है MCQs है. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग. First MCQ, why can light travel through a vacuum but not sound? A. Sound waves are dual in nature. B है the speed of light waves is very high. C है light waves are electromagnetic waves. और D है the speed of sound waves is very slow. तो C आंसर राइट आंसर है इसका. Second है in which wave particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of wave motion. तो ऑप्शन ए हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑप्शन बी है ट्रांसफर वेव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन डी वन वर्ड. तो ए हमारे पास इसका आंसर राइट आंसर है. थर्ड MCQ है हाउ मैनी कंप्लीट वेव्स आर शोन इन द गिवन डायग्राम. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 2, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है और डी में 5 है. तो डी ऑप्शन हमारे पास है इसका राइट आंसर. 5 वेव्स शो की गई हैं. नेक्स्ट MCQ फोर्थ है द हाईएस्ट पॉइंट ऑन ट्रांसफर वेव्स इज. ट्रांसफर वेव का हाईएस्ट पॉइंट है ए ऑप्शन एम्पलीट्यूड, बी है वेवलेंथ, सी है क्रेस्ट, डी है ट्रफ. तो आंसर सी है क्रेस्ट. फिफ्थ MCQ है ऑब्जेक्ट्स दैट वाइब्रेट स्लोली हैव अ पिच दैट इज ए हाई, बी लाउड, सी सॉफ्ट, डी लो. तो हमारे पास डी ऑप्शन है लो. सिक्स्थ MCQ है अ साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, बी ट्रांसफर वेव, सी स्टैंडिंग वेव और डी हाफ ट्रांसफर हाफ लॉन्गिट्यूडनल. तो इसका आंसर ए है, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है. 7 MCQ है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज टर्म्ड एज ए फ्रिक्वेंसी, बी एम्पलीट्यूड, सी वेवलेंथ, डी स्पीड. तो ए फ्रिक्वेंसी राइट आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास 8 MCQ है in a wave the maximum distance of particles of medium from the rest position is called. A है wavelength, B है amplitude, C frequency, D pitch. तो हमारे पास B ऑप्शन राइट आंसर है amplitude. 9th MCQ है if 10 waves passing through a point in 2 seconds the frequency of wave is A 5 Hz, B 10 Hz, C 20 Hz, D 20 meters. तो A है 5 Hz का आंसर है. 10th MCQ है a wave has a frequency of 25 Hz and a wavelength of 10. What is its speed? A है 250 मीटर पर सेकेंड, B है 300 मीटर पर सेकेंड, C है 5 मीटर पर सेकेंड, D है 50 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास इसका राइट आंसर A है 250 मीटर पर सेकेंड. आगे हमारे पास शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ वेव. हमने इसको डिफाइन किया बुक में भी, लेक्चर में भी, अभी यहाँ भी पढ़ते हैं. अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड्स. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव. आंसर है इन केस ऑफ साउंड वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशंस और रिफ्लेक्शंस. थर्ड है व्हाट मेक्स सम साउंड लाउडर देन अदर्स. इसका आंसर है लाउडनेस इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. द लार्जर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच. इसका आंसर है पिच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. द हायर द फ्रीक्वेंसी द हायर इज द पिच. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है व्हाई कैन साउंड नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. आंसर है बिकॉज साउंड इज जस्ट वाइब्रेटिंग मटीरियल. वैक्यूम हैज़ नो मटेरियल टू वाइब्रेट एंड देयरफॉर नो साउंड. तो ये इसके हमने पढ़े शॉर्ट आंसर्स. अब हमारे पास है डिटेल्ड आंसर. पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स, हाउ डू दे ट्रांसफर साउंड एनर्जी. तो आपने साउंड वेव्स को बताना है और उनकी टाइप्स को बताना है और वो एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र करती हैं. ये सारी बातें हमने बुक में पढ़ी हुई हैं. उनके जो एम्पलीट्यूड है, उनका प्रॉपर्टीज़ है, जो पिच वगैरह है, वो सारे आप डिस्कस करेंगे. उसके बाद है डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव. तो अगेन जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव है कि साउंड वेव कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्कस करनी है उसकी. नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हमने पढ़ा. और स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है ये भी हमने पढ़ा.
और उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। तो हमने इसको भी पढ़ा है बुक में, सबसे पहला टॉपिक यही है ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। रीविजिट द टेबल 10.1 ऑन पेज 132 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच टू एनिमल्स कैन हियर द साउंड ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो ये जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है जिसमें डिफरेंट एनिमल्स की फ्रिक्वेंसी रेंज लिखी है 132 पेज पे है, उसको देख के आपने आंसर देना है। विच टू एनिमल्स कैन हियर द साउंड ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो इसका आंसर डॉल्फिन है एंड बैट है, दे कैन हियर साउंड ऑफ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। व्हाट इज द काइंड ऑफ साउंड कॉल्ड इन क्वेश्चन 1? दो साउंड आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। जो क्वेश्चन 1 में पूछी गई है हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है ना बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जो लो फ्रिक्वेंसी की साउंड है ना बोलते हैं इंफ्रासाउंड। सेकेंड है कंसिडर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ वॉइसेस ऑफ 3 गर्ल्स, ए 180 हर्ट्ज, गर्ल बी 20 हर्ट्ज, गर्ल सी 250 हर्ट्ज। द वॉइस ऑफ विच गर्ल इज मोर श्रिल। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वॉइस श्रिल होगी। तो आंसर है श्रिल साउंड इज कॉल्ड अ हाई पिच साउंड। The higher the frequency, the higher the pitch. So voice of girl C is more shrill. Next question, the voice of which girl is more grave than others? तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो हमारे पास जो waves of grave sound है लो फ्रिक्वेंसी, so voice of गर्ल A is graver than others. So dear students, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको ये तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आएंगे और आप पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।